नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर जो फैसला दिया है वो यूपी, एमपी, राजस्थान और ऐसी कई सरकारों की गाल पर ऐसा तमाचा पड़ा है जो बहुत दिनों तक गूंजता रहेगा और जिसका निशान भी बहुत दिनों तक बना रहेगा। और यही नहीं, उसकी आवाज भी बहुत देर तक और दूर तक गूंजती रहेगी। आप जानते हैं, खासतौर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पूरा बुलडोजर मॉडल लेके आए थे। ये मॉडल क्या था? कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हो, कोई ऐसा हो जिससे सरकार को दिक्कत हो रही हो, कोई मुस्लिम हो, दलित हो या फिर ऐसा कोई भी जो सरकार के खिलाफ हो, अगर उस पर कोई आरोप लगता है तब भी, और ना आरोप लगे तो आरोप लगाना कौन सा मुश्किल काम है। आरोप लगाओ और उसका घर बुलडोजर से गिरा दो। 4-4 मंजिले मकान, शानदार आलीशान बिल्डिंग से लेकर छोटे छोटे 2 कमरों के, 1 कमरों के रिहायशी मकान जो लोगों ने जिंदगी भर की कमाई बचाकर बनवाए थे, उनको रातों रात या फिर ये कहें दिन के उजाले में जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर लगा के। और योगी आदित्यनाथ से सीखकर एमपी में पहले शिवराज सिंह चौहान और फिर मोहन यादव ने भी बुलडोजर चलवाए। राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्री बने भजन लाल, उन्होंने भी बुलडोजर चलवाए। उत्तराखंड में भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां वहां बुलडोजर एक्शन किया गया। बुलडोजर इतनी बड़ी चीज बन गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के जुलूस निकले तो उसमें एक बुलडोजर भी कई बार दिखाई देता था। कई बार तो आगे आगे बुलडोजर चलता था, पीछे पीछे ये लोग चलते थे। बुलडोजर को एक डर का प्रतीक बना दिया गया कि जरा सा भी चूं करोगे तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सवाल बहुत सारे उठे, कई बार मामला कोर्ट में गया लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। हालत यह थी, जो अभी आपने छतरपुर वाला एग्जाम्पल देखा था, उसके बाद भी कई बुलडोजर चले हैं, लेकिन वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। मामला सिर्फ इतना था कि महाराष्ट्र में खुद को किसी बाबा कहने वाले आदमी ने नबी के सम्मान में उल्टी सीधी बातें की और उससे देश भर के मुसलमान नाराज होने ही थे। ऐसा ही एक जुलूस छतरपुर में निकला जिसमें लोग कह रहे थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा तो जाने किसने पत्थरबाजी कर दी, आज तक ये क्लियर नहीं है। लेकिन पत्थरबाजी हुई, अब उस आदमी के खिलाफ तो क्या ही कार्रवाई होती। पत्थरबाजी के बाद एक साहब को पकड़ा गया और उनका घर जो अभी बन रहा था, जो अभी फाइनल स्टेज में था, 4 मंजिला 5 मंजिला बहुत शानदार खूबसूरत सा घर, वो पूरा का पूरा बुलडोजर से गिरा दिया गया। और घर ही नहीं, घर के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी, जो कारें खड़ी थी, उनको भी गिरा दिया गया बुलडोजर से। बुलडोजर की कितनी घटनाएं हुई हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने पन्ने भर जाएंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। उज्जैन का मामला याद कीजिए, जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, और आजकल रामनवमी का जुलूस जब तक मस्जिद के सामने से ना निकल जाए, जब तक मस्जिद के सामने कुछ गंदा काम ये लोग ना कर लें, गंदी गालियां और इस तरह की चीजें ना बजा लें, तब तक इनका रामनवमी का जुलूस कभी पूरा नहीं होता। राम जी तो इसको देख के दुखी होते होंगे, लेकिन जमीन पे जो इनके भगवान हैं, जिनको ये वोट देते हैं, जिनको सत्ता देते हैं, उनको शायद ये सब देख के बहुत मजा आता है। तो उज्जैन में जुलूस निकला हुआ था, वहां 2 मुस्लिम लड़के मस्जिद पर थे और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने थूका है जुलूस के ऊपर। आरोप लगा था, अभी मामला कोर्ट में भी ठीक से नहीं गया था, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई थी और उनका घर गिरा दिया गया। जबकि लड़का जो था वो कहां से घर बनवाता, घर तो उसके बाप का था। लड़के की सजा बाप को दी गई और जब 2-4-6 महीने बाद मामला कोर्ट में क्लियर हुआ तो पता यह चला कि जिस आदमी ने गवाही दी थी उसने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं था। पुलिस ने सादे कागज पर सिग्नेचर करवाए उससे और उसके बाद उन लड़कों को फंसा के उनके बाप का घर गिरा दिया गया। तो बुलडोजर बिल्कुल एक ऐसा प्रतीक बन गया था, बुलडोजर बिल्कुल एक ऐसी चीज बन गई थी जो हमारे देश के उस संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, जिस संविधान को नेहरू जी से लेकर, अंबेडकर जी से लेकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और इन लोगों ने बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से बनाया। हमारा संविधान जो उसकी नीति है वो ये है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और बुलडोजर एक्शन ऐसा है जिसमें गुनाह या बेगुनाह तय होने से पहले ही घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कितनी शानदार बात है कि
कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, 14 नवंबर है। हमने भी नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की है। टीसीएच की तरफ से हमने कुछ टी शर्ट्स लॉन्च की हैं। ये जो टी शर्ट्स हैं, किसी में महात्मा गांधी का कहा लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का कहा लिखा हुआ है, भगत सिंह का कहा लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने कोशिश की हैं इन टी शर्ट्स में देने की। देश में जिस तरह से नेगेटिविटी का माहौल है, नफरत का माहौल है, उसमें हम चाहते हैं कि इन टी शर्ट्स के माध्यम से कुछ पॉजिटिव संदेश, कुछ अच्छा संदेश दुनिया के बीच में जाए। तो अगर आपको लगता है टी शर्ट्स हैं, हुडीज हैं, फुल स्लीव की टी शर्ट्स हैं, मग्स हैं, बैग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो भी देख सकते हैं और हर वीडियो के साथ जो मर्चेंडाइज वाला हिस्सा होता है वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये टी शर्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं, इन टी शर्ट्स को आप ले सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई डिजाइन हो, अगर आपको लगता हो कि इस तरह की टी शर्ट बननी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमको कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे वैसी टी शर्ट्स बनवाने की। जरूरी यह है कि हर तरह का हस्तक्षेप किया जाए। तो टी शर्ट देश की निगेटिविटी के माहौल में हमारा एक हस्तक्षेप है। तो लौटते हैं फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वक्फ बोर्ड का केस था ये, और आपको याद होगा 2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर या फिर एक निर्देश जारी किया था कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, किसी का घर बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी भाजपा की कई सारी राज्य सरकारों ने कई जगह बुलडोजर एक्शन लिया है, उस पर सवाल उठे हैं, अपने अपने तरीके से बात हो रही है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया, जिसमें वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे संजय हेगड़े, उसने कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी। एक बात तो बहुत साफ कर दी कि बुलडोजर एक्शन को सजा की तरह यूज नहीं किया जा सकता। यानी किसी आरोपी के घर बुलडोजर चलाना गलत है, एक तो बिल्कुल ये कर दिया। दूसरा होता क्या है कि बुलडोजर एक्शन ये हो जाता है और उसके बाद कहा जाता है घर अवैध था, इल्लीगल था, कब्जे का था, कब्जे की जमीन पर बना था। 30-30, 40-40 साल पुराने मकान आज तक कब्जे की जमीन पर नहीं थे, लेकिन जो ही आरोप लग जाता है तुरंत वो कब्जे की जमीन पर हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपका अगर ये वाला बहाना है तो उसके लिए जो लीगल तरीका है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आप कम से कम 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस भेजिए। नोटिस भेजिए उनको कि आपने कब्जे वाली जमीन पर कैसे यह मकान बनवाया है। यानी अगर कब्जे की जमीन पर आपको लगता है कोई मकान है तो नोटिस कम से कम 15 दिन पुरानी होनी चाहिए। अब आज घटना होती थी, कल बुलडोजर चल जाता था, 15 दिन पहले का नोटिस ये लोग कहां से ले आएंगे? फिर तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी और सारे जितने इस तरह के घर हैं उनको पहले से ही नोटिस देनी पड़ेगी कि साल, 2 साल, 4 साल बाद अगर कोई घटना हो तो वहां पर आप बुलडोजर चला पाए। अच्छा, अगर फटाफट 15 दिन की आप नोटिस देते हैं तो उसके बाद भी जिसको नोटिस दी गई है उस आदमी को इतना वक्त आपको देना पड़ेगा कि वो कोर्ट में जा पाए। और साथ ही आप बैक डेट में नोटिस नहीं बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 दिन पुरानी नोटिस बनवा लेंगे। नोटिस को बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजना पड़ेगा और संपत्ति पर, जहां पे जिस घर को आपको लगता है कि कब्जे की जमीन पर बना है, वहां पर आपको चिपकाना होगा, जिसमें साफ साफ यह लिखा होना होगा कि आखिर घर को गिराए जाने की जरूरत कहां है। तो ये जो नोटिस है वो ना केवल घर वालों को भेजनी पड़ेगी बल्कि साथ में वहां की जो नगरपालिका है उसको भी भेजनी पड़ेगी और कलेक्टर के ऑफिस में भी भेजनी पड़ेगी। तो फर्जी नोटिस या बैक डेट के नोटिस की सारी संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी हैं। इसके बाद जो पीड़ित है, जिसके घर पर आपने चिपकाया है, उसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं कि बस आपने नोटिस भेजी 15 दिन पहले और 16वें दिन आके मकान गिरा दिया। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, वो कोर्ट में रिस्पॉन्ड करेगा, कोर्ट से डेट पड़ेगी, फिर वो अपना बयान देगा, डिटेल्स देगा और उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद न्यायिक समीक्षा होगी, यानी कोर्ट में मसला चलेगा। जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि हां जमीन इल्लीगल है, तब जाके आप मकान गिरा पाएंगे। और उसमें भी आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का मकान है, अब वो 40 फीट तो लीगल जमीन पे बना हुआ है, लेकिन 5 फीट जो है इल्लीगल है। 5 फीट मान लीजिए बहुत सारे लोग सड़क पे चढ़ के बनवा लेते हैं, तो आपको 15 दिन का मौका देना पड़ेगा कि वो 5 फीट का जो इलाका है वो खुद गिरा ले।
अगर वो 5 फीट का इलाका खुद नहीं गिराता है तब 15 दिन बाद आप बुलडोजर भेज पाएंगे। ये फैसला मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके साथ यह भी कहा है कि जिस समय विध्वंस हो रहा हो, जिस समय मकान गिराया जा रहा हो, उस समय की भी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर जितना अवैध कब्जा है उससे ज्यादा गिराया जाता है, गिराने की नीयत गलत लगती है, तो बाकायदा गिराने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। यहां पर एक बहुत सीधा मामला उन्होंने जोड़ दिया है कि अगर मान लीजिए पार्क की जमीन है, कोई ऐसी जमीन है, उस पर अगर अवैध निर्माण है तो यह सब लागू नहीं होगा। यानी कई बार पार्क की या बिल्कुल सरकारी जमीनों पर जो झुग्गी झोपड़ियां इस तरह की चीजें बन जाती हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर यह लागू होगा। और इसके साथ वो बात कही है जो पिछले 2 साल से 3 साल से मैं लगातार अपने चैनल पर कह रहा हूं कि वाकई अगर आपको बुलडोजर की कार्रवाई रोकनी है तो सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो बुलडोजर चलवाते हैं। नेताजी तो फोन कर देते हैं, नेताजी निकल लिए, नेताजी ने इशारा कर दिया और कई बार नेताजी को खुश करने के लिए बिना उनके कहे ही बुलडोजर चलवा दिया जाता है। बुलडोजर नगरपालिका भवन से या कहीं से भी निकलता कब है? जब कोई सीनियर ऑफिसर आदेश निकालकर उस पर सिग्नेचर करेगा कि हां बुलडोजर अब जाएगा और फलाना का घर गिराएगा। यानी सीधे जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उसमें तो अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर वो अधिकारी इल्लीगल बुलडोजर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर वो अवैध तरीके से केवल बदला लेने के लिए या फिर किसी आरोपी को सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में उनसे वसूली होनी चाहिए जितने का भी वो मकान उन्होंने गिराया है। मैंने कहा था कि अगर 2 अफसरों को पूरे देश में सजा हो जाए, 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उनका सस्पेंशन हो जाए, उनकी तनख्वाह से, उनके फंड से मकान की जो कीमत है जिसको गिराया है उन्होंने वो वसूल ली जाए, सिर्फ 2 केस ऐसे हो जाएं, तो अगली बार से नेताजी लोग फोन करते रह जाएंगे। अधिकारी उनसे कहेगा भैया हमसे नहीं होगा, हमारी तो नौकरी जाएगी, हमारी तो जो फंड हमने बचा बचा के रखा है वो भी चला जाएगा, हमारी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। अगर आपको बुलडोजर चलवाना है तो मंत्री जी से सीधे ऑर्डर दिलवाइए और कोई मंत्री अपने लेटर पैड पर लिख कर यह ऑर्डर नहीं देगा कि फलाना का घर बुलडोजर से गिरवा दो। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने पर मेरी आवाज की तो औकात ही क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला समझा है और बहुत साफ कहा है कि अगर अवैध कार्रवाई की जाती है बुलडोजर की तो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और जो मकान गिराया गया है, जो भवन गिराया गया है, उसमें जितना नुकसान हुआ है वो पैसा अधिकारियों से ही वसूला जाएगा। इसके पहले भी आप जानते हैं यूपी में एक मामला हुआ था महाराजगंज में, जहां पर एक आदमी का घर गिराया गया था। वहां भी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जिस आदमी का घर गिराया गया है उसको 25 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। बस जोड़ना इसमें यह चाहिए था कि यह कंपनसेशन सरकारी पैसा ना हो। क्यों सरकार का नुकसान हो, वो तो हमारा आपका पैसा है। यह पैसा जिस अधिकारी ने यह काम किया है या जिन अधिकारियों ने यह काम किया है उनकी तनख्वाह से वसूला जाए। सिर्फ इतना अगर हो जाए तो यह बुलडोजर के नाम पर जो फर्जी एक्शन इस देश में होता है, मैं आपको बता रहा हूं 99.9% कम हो जाएगा, 0.01% रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला आया है और यह बहुत बड़ा फैसला है। जाहिर है पूरे विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। स्वागत तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है, जबकि यह फैसला उसकी ही कार्रवाइयों, जिस तरह की कार्रवाइयां वो लोग कर रहे हैं उसके ही खिलाफ है, लेकिन स्वागत तो करना ही है, स्वागत तो किया ही है। असली खेल जो है वो ये देखने का है कि अब नया रास्ता क्या निकाला जाता है। क्योंकि देखिए ये जितनी सरकारें हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये साल भर, 2 साल, 4 साल जितनी भी बात कर लें, लेकिन चुनाव में हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ बचता नहीं है। चुनाव चाहे देश में कहीं भी आए, बटेंगे तो कटेंगे, घुसपैठिए, अलाना फलाना ढिमका, केवल हिंदू मुसलमान करके ही ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 5 साल में इनसे कुछ काम नहीं होता है। हालत यह है कि इलाहाबाद में लड़के जो हैं वो लगातार मोर्चा लगाए हुए हैं।
उनको हटाया गया, फिर से आ गए। समाजवादी पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लड़के अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। अभी कल ही एक खबर और आ गई कि एक और बड़ी परीक्षा अचानक टाल दी गई। तो एग्जाम निकलता है, या तो परीक्षा टाल दी जाती है, या तो पेपर आउट हो जाता है तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है, या तो इस तरह का तमाशा हो जाता है कि छात्र ही बाहर आ जाए सड़क पर और परीक्षा आगे बढ़ जाए, तो रोजगार ये दे नहीं सकते। कोई और पॉजिटिव चीज है नहीं। सड़कें जो बनी हैं उनका हाल आपने बरसात में देखा, कोई उकज जा रही है, कहीं गड्ढा हो जा रहा है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां पर दुनिया भर की निगाहें थी, वहां ऐसी सड़क बनी कि पहली बारिश में 24 गड्ढे हो गए। तो काम धाम तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। करप्शन जबरदस्त है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। सिर्फ हिंदू मुसलमान है जिसके दम पर ये लोग वोट मांगते हैं। अब वो हिंदू मुसलमान करने के लिए बुलडोजर बड़ा अच्छा बहाना था इनके पास कि जहां कोई मुसलमान आरोपी मिले, जहां कोई मुसलमान पॉलिटिकल विरोधी मिले, उसके घर पे बुलडोजर चला दो, जनता खुश। अपने घर में भले खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन सामने वाले के घर पे बुलडोजर चल गया तो जनता खुश। तो उस जनता में जो पागलपन भरा है, जो नशा भरा है, उसके लिए कुछ इंजेक्शन देना तो जरूरी होगा। वो नशा तो ये करेंगे। तो सवाल पहला ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वाकई बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये सरकारें शब्दशः मानेंगी? अगर नहीं मानेंगी तो फिर मामले कोर्ट में जाएंगे, लंबे खींचेंगे, इसको नजीर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब ठीक है। नजीर क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो नजीर का भी मामला नहीं है, ये तो बाइंडिंग है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस सब के बावजूद यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगहों की सरकारें इस फैसले को मानेंगी? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बुलडोजर की जगह कोई और रास्ता तलाशा जाएगा मुसलमानों, दलितों और सरकार के विरोधियों को परेशान करने का? और तीसरा सवाल यह है कि क्या अब सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ही हल होंगे? क्या हमारी सरकारें ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि संविधान का जरा सा भी सम्मान उनके मन में नहीं रह गया है? क्या हमारे पुलिस वाले, हमारे नगर निगम के अधिकारी, हमारे बाकी सारे लोग जो इस व्यवस्था को चलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब जो उनके राजनीतिक आका हैं, जो पॉलिटिकल उनके मास्टर्स हैं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए कार्रवाई करेंगे और उनके पास कानून व्यवस्था जैसी किसी चीज की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी? मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला आएगा, उसके बाद बात होगी। और आखिरी सवाल यह है कि यह हिंदू मुसलमान इस देश में कब तक चलता रहेगा? कब तक इस देश की जनता हिंदू मुसलमान में फंसी रहेगी, दूसरों के घर बुलडोजर से गिरते हुए देखकर खुश होगी, और जब अपने ही घर में बुलडोजर आ जाएगा तब सीना पीटेगी और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा? कब तक यह खेल चलता रहेगा? कब तक इस देश को लगातार बांटा जाता रहेगा? कब तक संविधान का माखौल उड़ता रहेगा? यकीन जानिए, अगर ये लगातार चलता रहा, लंबा चलता रहा, तो दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जहां जहां ऐसा हुआ है वो देश कभी आबाद नहीं हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत शानदार निर्णय लिया बुलडोजर पर, और निश्चित रूप से उसका स्वागत हम सब लोग करते ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही क्यों था? इस पर तो लोकल अधिकारियों और राज्य सरकारों को कदम उठाना था कि भाई इस तरह की चीजें बिल्कुल गलत हैं, इस तरह से बुलडोजर चलाना बिल्कुल गलत है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे अपर कास्ट हो चाहे दलित, ये सब हमारे ही हिस्सा हैं, ये सब इस देश का हिस्सा हैं। इन सब के साथ न्याय होना चाहिए। ये बात तो सरकार को करनी चाहिए थी। आखिर सरकार संविधान की शपथ लेकर सरकार चलाती है। लेकिन संविधान को जब मजाक बना दिया जाता है, जब कानून व्यवस्था को बदला लेने का तरीका बना दिया जाता है, बदला लेने का हथियार बना दिया जाता है, तब लोगों की उम्मीदें टूटती हैं। और जब लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो देश कभी मजबूत नहीं होता, देश और कमज़ोर होता है। क्योंकि नेहरू जी कहते थे, भारत माता कोई और नहीं है, हम आप। इस देश का एक एक इंसान जो इस देश में रहता है, जो इस देश की धरती पर चलता है, जो इस देश की हवा में सांस लेता है, जो इस देश का नागरिक है, वो सब भारत माता है। और अगर किसी का अपमान होता है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो असल में भारत माता के साथ अन्याय होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।